जंगल में एक चिड़िया और कौवे के घर पास पास थे। चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने घर में रहती थी। कौवे का नाम कालू और उसकी पत्नी का नाम गोरी था। एक सुबह चिड़िया कौवे के पास बैठी थी कि चिड़िया की नज़र ज़मीन पर जाती है। कौवे भैया, वो सामने देखो, दो छोटे छोटे नए पौधे उग रहे हैं हमारे घर के पास में ही। चिड़िया, ये नए पौधे तो मैंने भी आज ही देखे हैं। चलो पास जाकर देखते हैं। अगर ये दोनों पौधे बड़े होकर फल का पेड़ बन गए तो हमारे लिए भोजन की चिंता ही खत्म हो जाएगी। कौवे भैया, फिर हमें भोजन अपने घर के पास ही मिल जाया करेगा। समय गुजरता गया, मौसम बदलते रहे, कभी बारिश, कभी ठंड तो कभी गर्मी। ऐसे ही वो पौधे एक दिन बड़े होकर पेड़ में बदल जाते हैं। इनमें से एक पेड़ तो आम का था और दूसरा नीम का पेड़ था। अब तो इन दोनों पेड़ पर फल भी आ गया था। चिड़िया आम के पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, आज के बाद तुम इस आम के पेड़ पर नहीं बैठा करोगी और ना ही इस पेड़ से आम खाया करोगी, क्योंकि ये पेड़ हमारा है। गोरी बहन, जब ये दोनों पेड़ छोटे थे तो मैं तब से इनकी देखभाल कर रही हूँ, तो इसीलिए वो साथ वाला पेड़ हम तुम्हें दे रहे हैं। वो पेड़ तुम्हारा है और ये आम का पेड़ हमारा। कौवे भैया, वो नीम का पेड़ है, वो मेरे किस काम का? इसका फल भी खाता है कोई? अगर ज्यादा चोंचों की तो एक लगाऊंगी। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। वो छोटी चिड़िया डरते हुए वहाँ से चली जाती है और पास में ही नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, आप क्यों रो रही हो? नीम के पेड़ जी, आप तो जानते हो मैंने आप दोनों पेड़ों की कितनी सेवा की, हमेशा समय पे पानी दिया आपको, और आज अगर एक पेड़ पर आम लगे हैं तो कौवों ने मुझे वहां से भगा दिया है। चिड़िया, आप चिंतन ना हो, भोजन तो आप पहले ही खोज करके ले आती थी। मेरा फल जरूर कड़वा है, परंतु मैं आपको ठंडी छांव दूंगा। जब आप फल खाकर आओगी तो मेरी छांव में बैठकर आपकी सारी थकान उतर जाएगी। आपने ठीक कहा पेड़ जी, मैं नहीं खाती आम। मैं अपना और अपने बेटे का भोजन पहले की तरह ही ढूंढ कर ले आया करूंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा और कौवी भी जी भर के आम खाते हैं और नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। वो आम का पेड़ भी बहुत घमंडी था। वो नीम के पेड़ से कहता है, सुनो सुनो कड़वे नीम के पेड़, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हारा इस जंगल में वजूद बेकार है, क्योंकि कोई भी पक्षी ना तुम पर आकर बैठेगा और ना ही तुम्हारा फल खाएगा। तुम एक कड़वे फल वाले पेड़ हो। ये सब वो बातें थी जो वो आम का पेड़ इस नीम के पेड़ से कहता था। आज तो वो नीम का पेड़ भी दुखी हो जाता है। हम पेड़ों से ही इस जंगल की रौनक है। अगर आप मीठे आम देते हो, मैं ठंडा साया देता हूँ पक्षियों को। फिर वही बात, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। साए के अलावा और है ही क्या तुम्हारे पास? वो आम का पेड़ ऐसे नीम के पेड़ का मजाक बनाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। मम्मा मम्मा, आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए इस आम वाले पेड़ से मीठे मीठे आम लेकर आओगी, और आप आज फिर दाना ही ले आई हैं। कुकू मेरे बेटे, आपको तो पता है इन कौवों का आज सुबह
जब मैं आम के पेड़ पर जाकर बैठी तो कौवा और कौवी तुरंत अपने घर से निकलकर वहां आ गए और उन्होंने मुझे आम तोड़ने से रोक दिया। परंतु क्यों मम्मा, आपने हमेशा इस आम के पेड़ को पानी दिया है, फिर कालू अंकल ने आपको आम क्यों नहीं लेने दिए? चिड़िया अपने बेटे को कैसे समझाती कि वो कौवे कितने स्वार्थी और जालिम हैं। अच्छा मेरा बेटा, आप दाना खाओ और सो जाओ। कल मैं अपने बेटे को पहाड़ों से मीठे मीठे जामुन के फल लाकर दूंगी। दूसरे रोज जब कौवा और कौवी आम के पेड़ से आम खा रहे थे तो वो आम का पेड़ उनसे कहता है, वो कौवो, जरा मेरी बात सुनो। बताएं बताएं पेड़ जी, क्या बात है? मुझे इस नीम के पेड़ से नफरत आती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस नीम के पेड़ को काट दो? मुझे डर है कि कहीं इसके पास होने से मेरे फल भी कड़वे ना हो जाएं। अगर आपकी यही इच्छा है तो हम आज ही काट देते हैं इस पेड़ को। ये सब बातें वो नीम का पेड़ भी सुन रहा था। आप मुझे काट ही दो तो अच्छा है। ऐसे रोज रोज आपके ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं एक बार ही कट जाऊं। गोरी, आप जाएं और नदी से पानी पी आएं और मैं अपने पेड़ जी को खुश करने के लिए कुल्हाड़ा लेकर आता हूँ और आज इस नीम के पेड़ को काट ही दूंगा। ऐसे कौवी नदी की तरफ और कौवा कुल्हाड़ा लेने चला जाता है। फिर वहाँ चिड़िया आ जाती है। कैसे हो दोस्त? परंतु वो नीम का पेड़ खामोश था। आम का घमंडी पेड़ बोलता है, आज ये नहीं बोलेगा। आज मेरा दोस्त कालू इसे काटने वाला है। ये सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। क्यों? आप क्यों इसे कटवा रहे हो? इस कड़वे पेड़ का कोई फायदा नहीं है और मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता। और चिड़िया, इसके कट जाने से जंगल में एक कड़वा पेड़ भी खत्म हो जाएगा। आम के पेड़ जी, आप अपने आमों पर इतना घमंड न करें। इस जंगल में कोई भी चीज बेकार की नहीं है। अल्लाह ने सब पेड़ों में कोई ना कोई खूबी रखी है। प्यारी चिड़िया, मैं भी जीना नहीं चाहता। ये मुझे काट ही दें तो अच्छा है। आपके सिवा और कोई भी मेरे पास नहीं आता और ना ही कोई पक्षी मेरे लिए संगीत गाता है। और ये आम का पेड़ मुझे कड़वा कड़वा पेड़ कहकर छेड़ता रहता है। वो नीम का पेड़ चिड़िया से रोते हुए ऐसे कहता है। कौवा भी कुल्हाड़ा लेने जा रहा था। उसे प्यास लगती है। वो झरने से पानी पीने के लिए रुकता है। कौवा अभी पानी पीने ही वाला था कि पहाड़ से एक छोटा सा पत्थर नीचे गिरता है और सीधा कालू कौवे के पंख पर लग जाता है। कौवा तो घायल हो जाता है। तोता और कबूतर भी किसी काम से वहाँ से गुजर रहे थे। कौवे को घायल देखकर वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। अरे कालू, आप कैसे घायल हो गए हो? इसका तो पंख घायल हुआ है। दोस्तों, मेरे पत्थर लग गया है। आप मुझे मेरे घर छोड़ आएं। फिर तोता और कबूतर कालू कौवे को उठाते हैं और उसके घर जाते हैं। हाय हाय, मैं मर गई। ये क्या हो गया मेरे कालू जी को? गोरी, चुप कर जाओ, मैं बच गया हूँ। जल्दी से कोई बुलबुल दी को लाएं। मेरे गाफ में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मुझे तो कबूतर मिला था। उसने बताया कि वो कौवे को घर छोड़ आया है। चोट लग गई है कालू के। चिड़िया बहन, आप जल्दी से बुलबुल दीदी को लाएं। कालू जी के बहुत दर्द हो रहा है। क्या? जल्दी जाओ, मैं दर्द से मर जाऊंगा। फिर चिड़िया जल्दी से बुलबुल को लेने चली जाती है और फिर चिड़िया बुलबुल को लेकर आ जाती है।
इसका घाव तो बहुत ही गहरा है। इस जंगल में कोई नीम का पेड़ भी नहीं है। अगर होता तो नीम के पत्तों को घाव पर लगाने से उसका दर्द रुक जाता। बुल दीदी, नीम का पेड़ तो हमारे घर के पास ही है। जल्दी से नीम के पेड़ के कुछ पत्ते लेकर आओ। गोरी, अब किस मुंह से जाओगी नीम के पेड़ के पास? इसी पेड़ को काटने के लिए तो मैं कुल्हाड़ा लेने जा रहा था, जब मेरे चोट लग गई। चिड़िया बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जाएं, इस नीम के पेड़ से कुछ पत्ते लेकर आएं। ए हाय, मैं मर जाऊंगा। चिड़िया तुरंत वहां से जाती है और नीम के पेड़ को सारी बात बताती है। क्या क्या मेरे पत्ते भी किसी के काम आ सकते हैं? हाँ पेड़ जी, मुझे गोरी कव्वी ने भेजा है। वो आपसे बहुत शर्मिंदा थी। आप जल्दी से मेरे पत्ते ले जाएं और जाकर कव्वे के घाव पर लगाएं। चिड़िया कुछ पत्ते लेकर वहां से चली जाती है। आम का पेड़ भी ये सब सुन रहा था। दोस्त, मुझे भी माफ कर दो। मैं आपको बेकार कहकर छेड़ता था। आप तो बहुत काम के पेड़ हो। मैं भी आपसे शर्मिंदा हूँ। हम साथ साथ बड़े हैं। मुझे आपसे प्यार है। बस फिर मुझे ऐसे तंग न करना। आप पे नीम के पत्ते बांध दिए हैं। अब कुछ दिन कालू जी को नीम के फल भी खाने को देना होंगे। ज्यादा आम खाने से कालू जी के खून में शुगर भी बढ़ गई है। नीम का फल खाने से शुगर थोड़ा कम हो जाएगी। फिर ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद कौवा फिर से उड़ने लगता है और वो दोनों नीम के पेड़ को धन्यवाद बोलते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि कोई भी पेड़ बेकार नहीं है।